क्या आप गर्मियों में नॉर्दर्न एरिया जाने का सोच रहे हैं? बिल्कुल सोचना आपका हक़ है। जाएं, ज़रूर जाएं, एंजॉय करें, फैमिली बच्चों के साथ लाजमी जाएं। गर्मियों से निकल के छुट्टियां भी हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे कि मुदस्सर आप स्कर्दू होके आए हैं। मैं भी मंडे को वापस आया हूँ, पूरे ऑलमोस्ट 6-7 डेज़ के बाद। बड़ा अच्छा एक ट्रिप रहा, बड़ा एंजॉय किया और मुझे वैसे भी ज़रा घूमने का शौक़ होता है। काफ़ी अर्से के बाद ट्रिप हमने किया, तो क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें गाइड करें कि वहाँ पे ट्रैवलिंग कैसी होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कहाँ जाए। तो बहुत सारे सवालात आ रहे थे। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश की कि सबके एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा और डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि होटल क्या चूज़ करना है, फ्यूल कॉस्ट क्या होगी जी, इंटरनेट कितने डेज़ वहाँ पे रहें, डाइट एक्सरसाइज का कैसे ख्याल रखें, मौसम कैसा है, बच्चों के साथ जाएं, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ, रोड्स कैसी हैं, बजट कितना आ जाएगा, बाय एयर जाएं, बाय रोड जाएं, और वहाँ पे गाइडेंस कहाँ से लें, कौन सी बेस्ट जगहों पे जाएं, और फूड कॉस्ट क्या आएगी, महंगाई तो नहीं है, और इसके साथ साथ ट्रैवल का टाइम किस तरीके से मैनेज करें। तो ये सब सवालात इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी लेंथी होगी, तो मैं एक एक करके कोशिश करूँगा कि आपको समराइज़ करके क्वेश्चन के आंसर देता जाऊँ। पहली बात तो ये है कि सब लोगों को मैं बता दूं कि मैं बच्चे को नहीं लेके गया था, हम अकेले ही दोनों गए थे विद वन कपल। और क्योंकि बेबी इज़ ऑलमोस्ट 10 मंथ का भी है, 11 मंथ का है, तो हमने सोचा बेबी को ना लेके जाएं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बेबी को कहाँ छोड़ा। तो भाईजान, ग्रैंड पेरेंट्स किस लिए, नानो दादू किस लिए होते हैं, उनका घर किस लिए होता है, खालाएँ चचियाँ फुफियाँ किस लिए होती हैं। जब आप उनको उनके पास छोड़ें, दादा दादी नाना नानी के पास छोड़ें, तो सेफ़ रहेंगे वहाँ पे, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो हमने तो ये किया था। बट आप लेके जाएं या नहीं, इसको मैं क्वेश्चन एड्रेस करूँगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो मुझे तो वैसे भी वहाँ पे थोड़ा एडवेंचरस टाइप का मैं हूँ। इस सब क्वेश्चन के जवाब के लिए पहले की याद रखें कि आप किस टाइप के ट्रैवलर हैं। कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, कुछ थोड़ा सुकून परस्त होते हैं, सुकून पसंद होते हैं। वो कहते हैं हम होटल में जाएँ, बस जाके चाय का नाश्ता करें, सोएं, हल्का फुल्का पैदल घूमें और बैठ के बस पहाड़ों को देखते रहें, सर्दी एंजॉय करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं एडवेंचरस, वो कहते हैं हम जाएं, सोएं, लेकिन पूरा एक्सप्लोर भी करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दोस्ती कंपनी के साथ एंजॉय करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हर एक की नेचर ट्रैवलिंग की होना ज़रूरी है। पहले आपको पता होना चाहिए आपकी नेचर, आपकी साइकी क्या है ट्रैवल करने की। क्या आप एडवेंचर्स पसंद करते हैं, क्या आप अकेले वहाँ जाके रहना पसंद करते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है आपके ट्रिप के दौरान। सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, होटल कौन सा होना चाहिए। होटल की सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपकी बजटिंग पे इफेक्ट करती है, होटल और फ्यूल कॉस्ट। अब फ्यूल कॉस्ट बहुत महंगी हो चुकी है, आपको पता हो कि पेट्रोल बहुत महंगा है। 3-4 साल पहले 100-150 पर पेट्रोल होता था, अब तो ऑलमोस्ट 300 पौने 300 पे पहुँचा हुआ है। तो पेट्रोल की कॉस्ट और होटल जो है ना, ये दो चार्जेस हैं जो कि आपका बजट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। होटल की सिलेक्शन में कोशिश ये करें, मैं तो ये करता हूँ कम से कम 4 स्टार आपका होटल हो। एक स्टैंडर्ड होटल सेलेक्ट करें, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड होटल मिनिमम स्टैंडर्ड 4 स्टार कम से कम हो, जो कि जिसका बजट जो है, मैं तो ईद के डेज़ में गया था, तब भी ऑलमोस्ट जो है ना एवरेज 15-20,000 मिनिमम एक एवरेज 4 स्टार पर नाइट का बजट होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक 3 to 4 स्टार होटल में रह के जहाँ पे 10 से 15,000 का बजट हो, और उसमें आपने कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक काम करना है कि डायरेक्टली अगर आप बुक कराएंगे होटल तो वो आपको महंगा पड़ेगा 7 डेज़ के लिए। पहले बात करके जाएंगे तो आपको रहना पड़ेगा। अगर आप एक दिन वहाँ पे जाने से पहले 2 दिन होटल बुकिंग कराते हैं और 3 से 4 दिन अगले वहाँ जाके लोकली फाइंड आउट कर लेते हैं होटल कि भाई हमें तो ये मिल रहा है, वहाँ से ये रेट दिया, निगोशिएट करें, होटल विज़िट करें, यकीन करें कि आपको अच्छा खासा कॉस्ट बचत हो जाएगी। बहुत से लोग ये नहीं करते। आपने क्या करना है, एक दिन होटल बुक कराना है, वहाँ जाके स्टे किया, रात स्टे किया, सुबह उठ के आपने अगले दिन के बुकिंग नहीं करानी, अगले 5-6 होटल विज़िट करने ऐसे ही जाके और उनसे नेगोशिएट करें। बिलीव मी, वो आपको काफ़ी कम सस्ते रेट्स पे मिल जाएंगे। यहाँ करेंगे तो आपको महंगे मिलेंगे। एक तो ये ट्रिप होगी। स्टैंडर्ड का होटल फाइंड आउट करने का मकसद ये होता है कि आपको वाईफाई मिल जाता है, आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, आपको गर्म पानी मिल जाता है, आपको अच्छी हाइजीन साफ़ सुथरा कमरा मिल जाता है, आपको बिजली का कोई मसला नहीं होता। बहुत सारे लोग कम पैसों के चक्कर में ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो होटल की सिलेक्शन में कुछ ट्रिक्स का मतलब 15,000 आप एवरेज
4 स्टार होटल का बजट रखें। मैं हाई एंड में बात नहीं कर रहा, बहुत जो हाई एंड वीआईपी है, शंग्रीला रिजॉर्ट है, बायसेरा रेस्टोरेंट है, जिस तरह हम एक स्कर्दू में गए थे, कुछ तो अब तो 30, 40, 50,000 में भी स्कर्दू में खोज है, 50,000 पर नाइट पड़ता है। वो वीआईपी हाईली एक्सपेंसिव होटल्स हैं। तो मैं डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, बट लेकिन मैं एक मीडियम रेंज आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। दूसरा है फ्यूल कॉस्ट। आपका जो फ्यूल कॉस्ट है यहाँ से नारायण कागान से स्कर्दू जाने की कम से कम 1 लाख रुपये कॉस्ट आएगी अपनी गाड़ी के ऊपर। अगर आप नारायण कागान जाते हैं तो ऑलमोस्ट 50-60,000 आपका फ्यूल कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आप, क्योंकि 10 आवर्स की ड्राइव है यहाँ से नारायण तक और फिर 10 आवर्स की ड्राइव है ऑलमोस्ट आगे से स्कर्दू तक, तो 20 घंटे की ड्राइव तो कंटिन्यूसली बनती, दरमियान में रुकते जाना है आपने। तो अपनी फ्यूल कॉस्ट अपनी गाड़ी पे रखें। अगर आप 4 लोग जाते हैं, 6 लोग जाते हैं, अपनी गाड़ी पे जाते हैं, तो फ्यूल कॉस्ट अगर शेयर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैचलर्स हैं, 4 लड़के निकल रहे हैं, तो उनकी फ्यूल कॉस्ट और भी 25-25 हज़ार आ जाएगी, तो कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। जितना कम लोग होंगे, अगर एक कपल जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सिंगल ही हैं, तो आपकी फ्यूल कॉस्ट स्कर्दू हुंजा की कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख इतनी बजट में रखें। इंटरनेट, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो है सिम टेलीनॉर की ले लें, जोंग की ले लें, एसकॉन आईकॉन की, आई गेस वो एक एसकॉन की सिम चलती है, जाके वहाँ से लोकली बाई कर लें, वहाँ से आपको इंटरनेट मिल जाएगा। बहुत अच्छा इंटरनेट नहीं होगा, पहले बता दो, डाउन होगी सर्विस, हर जगह इंटरनेट ट्रैवल के दौरान नहीं मिलता। तीसरी बात यह है कि अगर अच्छा होटल स्टैंडर्ड का सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो भी एक जगह पे बैठ के। उनका भी इंटरनेट हर टाइम नहीं अच्छा चल रहा होता, कुछ होटल में जाके सिर्फ इंटरनेट अच्छा चलता है, बट वहाँ पे बिजली भी डाउन होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जल्दी, वो जनरेटर पे चल रहे होते हैं। अच्छे होटल, स्टैंडर्ड के होटल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वाईफाई भी चलता रहता है, गर्म पानी भी चलता रहता है। तो ये फ़ायदा होता है कि वो भी आपको इंटरनेट वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पहले बता दूँ, जो कि यहाँ पे मिलता है। ट्रैवल के दौरान इंटरनेट वेरी पुअर क्वालिटी होती है, मिनिमम आपको मिलता है। होटल में रात के टाइम आपको अच्छी सर्विस टाइम, वो कॉलिंग के लिए अच्छी वो स्पीड मिल जाएगी। कितने डेज़ का सिलेक्ट करें? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप, अगर आपका प्लान से 2 से 3 दिन गया तो चुप करके सिर्फ नथिया गली जाएँ, मरी जाएँ और वहाँ से वापस आ जाएँ। अगर आपने नारायण कागान जाना है तो कम से कम 5 दिन का ट्रिप रखें, क्योंकि 8 से 10 घंटे की ड्राइव है। फिर 2 दिन तो आपका हाफ डे तो आना जाना लग जाएगा, तो 3 to 4 डेज़ आप एक्सप्लोर कर लेते हैं नारायण कागान, शुगरा, सैफलन मुलुक, वहाँ जाके। अगर आपने स्कर्दू या हुंजा जाना तो मिनिमम 7 डेज़ रखें कम से कम, अच्छा ट्रिप। और अगर आपने हुंजा और स्कर्दू दोनों मिक्स करना है तो कम से कम 15-20 दिन रखें, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपके नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर। और कुछ लोग कहते हैं कि यार 1 गो में हम एक्सप्लोर करते रहें, तो महीना, कम से कम महीना 1.5 महीना चाहिए। अगर आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, मरी, नथिया गली, नारायण कागान, हुंजा, स्कर्दू, चतराल, तो महीना कम से कम चाहिए, बहुत लंबा ट्रिप है। लेकिन 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ एंड 10 डेज़, 10 डेज़ मिनिमम हुंजा, स्कर्दू, 7 डेज़ मिनिमम है हुंजा या स्कर्दू, दोनों में से एक लोकेशन। 10 डेज़ बहुत अच्छी, अगर दोनों में से आप जाएंगे, हुंजा या स्कर्दू 10 डेज़ जाएंगे तो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर लेंगे। 7 डेज़ में बहुत अच्छा हो सकता है, 15-20 डेज़ में दोनों हुंजा स्कर्दू हो सकते हैं। ये डेज़ की सिलेक्शन जो है उसके हिसाब से अपना जो है ना ट्रिप को प्लान रखें। फिर जो है जी वेदर कैसा है, हाँ जी, मौसम देखिए, मौसम वहाँ पे मिक्स है, मतलब 20-25 टेम्परेचर होता है, 20 से 25। मैंने एक चीज़ नोट की, शायद ये मैं गलत भी हूँ, कि गूगल यहाँ से वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट बताता है। जब हम थे ना स्कर्दू में, तो वहाँ से जब हमने लाहौर का टेम्परेचर चेक किया तो 30, 26, 30 बता रहा था, यहाँ पे 40 का टेम्परेचर था। तो कई दफ़ा गूगल माशाल्लाह मिक्स भी कर रहा होता है। हम नारायण में थे, हमें तो नारायण में बारिश हुई, 9 पे टेम्परेचर था, इतनी ठंड थी, यहाँ पे पी की गर्मी पड़ी थी, 45 था। तो हुंजा, स्कर्दू, नारायण में गर्मी होती है, अगर धूप निकली हो 25 पे टेम्परेचर होता है। लेकिन हाँ, लोग कहेंगे आपको ठंडे कपड़े ना लेके रहने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई वहाँ जा, अगर बारिश हो गई और 2 से 3 दिन अगर आप वहाँ पहुँचे, बारिशें होती रहती हैं, बारिश होगी तो मौसम साथ ही जो टेम्परेचर है वो 9-10 पे आ जाएगा। स्कर्दू में बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, जब हम निकले थे, गए थे, तो रात को 8 to 9 टेम्परेचर था। तो ठंडे कपड़े साथ लेके जाएं, लेकिन थोड़े कम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मोटी जैकेट लेके जाएं। इन केस एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने देवसाई जाना होगा स्कर्दू में, वो मैं आगे बताऊँगा, वहाँ पर आपको ठंडे कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बाबूसर टॉप बहुत ठंडे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने ठंडे फुल गर्म वाले कपड़े, एक जोड़ा, एक जैकेट साथ में लाजमी लेके रखें।
और बाकी नॉर्मल कपड़े ही रखने की ज़रूरत है। बच्चों को साथ लेके जाएं, बड़ों को साथ लेके जाएं। देखें हम तो बच्चे को छोटे बच्चे को नहीं साथ लेके गए थे। अगर आपके एडल्ट्स हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो उनको साथ लेके जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और आपको ट्रैवल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपको बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो मरी नथिया गली तक ही प्रोग्राम रखें। लॉन्ग टर्म ट्रिप जो स्कर्दू हुंजा वो बाय एयर चले जाएँ, वो सबसे बेहतर है। अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं बाय एयर चले जाएँ, वो भी बेहतर है। तीसरा ये है कि कुछ लोग बच्चों को नहीं लेके जाते, डिपेंड करता है। अगर कुछ लोग बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा एडवेंचरस टूर है। स्कर्दू और हुंजा और सैफन मलूक में हाइट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बिजली का मसला होता है, माउंटेन्स हैं, स्लाइडिंग भी हो सकती है, तो कई बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो इन दैट केस ये सेफ्टी जो सबसे पहले ज़रूरी है। पहली केस है कि छोटे बच्चे हैं तो उनको छोड़ के चले जाएं। दूसरा है बाय एयर ट्रैवल कर लें ताकि आपका लंबा जो सफ़र है ना वो बच जाए। कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, बच्चे भी एडवेंचरस होते हैं, वो भी निडर होते हैं, तो वो बच्चों के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और बड़ों के साथ, थोड़ा एल्डरली लोगों के साथ जिनकी फ़िज़िकली फ़िट हेल्थ और वो लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, उनको साथ लेके जाएँ। बड़ों के साथ ज़रा ट्रैवल करने में उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, स्टमक भी ख़राब हो सकता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर आ जाता है रोड्स कैसी हैं जी। रोड्स क्लियर हैं, पहले याद रखें। रश की वजह से देर लगती है, और रश किन किन डेज़ में होता है वो आपने याद रखना है। लाहौर से लेकर हज़ारा एबटाबाद आपने क्रॉस करना है, हज़ारा तक मोटर रोड बिल्कुल ठीक है। शुगरा एबटाबाद से शुगरान क्रॉस करोगे, आगे का कागान से नारान के दरमियान जो है ना वो रोड थोड़ी सी ना है, टूटी फूटी हैं। ये एक पैच आता है जो कि रफ़ पैच है। उसके बाद बाबूसर टॉप भी ग्लेशियर्स हैं दरमियान में, स्लाइडिंग हल्की हल्की हो रही होती है। बाबूसर टॉप तक आपको थोड़ा सा रश मिलता है, ज़रा रूट ऐसी मिलती हैं, लेकिन क्लियर है। और बाबूसर टॉप से जो हुंजा और स्कर्दू है ना वो बहुत अच्छी स्मूथ रोड है, रश बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती। जो ट्रैफिक आपको पीक मिलती है वो आपको एबटाबाद से, शुगरान से बाबूसर टॉप, ये वाले पैच में है ना वो आपको ट्रैफिक मिलती है, वो भी पीक डेज़ के अंदर। ईद डेज़ में तो हमारा एक दिन फिर डिले हो गया था। ईद डेज़ में तो वाकई बहुत रश था, नारायण में तो जैम पैक हुआ पड़ा हुआ था। तो अदरवाइज़ अगर जिस तरह रश नहीं है, ईद डेज़ नहीं है, तो रोड बहुत स्मूथ होती हैं, वो क्लियर होती है, बहुत मज़ा आता है। उसके लिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लेट सपोज़ अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हो, 6 बजे ट्रैवल करते हो नारायण से बाबूसर टॉप, तो आपको रोड्स क्लियर मिल जाएंगी। जितना लेट करोगे आपको रोड्स उतनी चौक मिलेंगी। फिर आ गया तो बजट। देखिए बजट आपका यहाँ से मरी नथिया गली तक 1 लाख से कम में हो सकता है, नारायण का गांव में 2 लाख में भी हो सकता है। और फिर स्कर्दू हुंजा अपना कम से कम ये इस सिंगल जोड़े के लिए हैं बच्चों के साथ, ठीक है, कम से कम 3 लाख रुपया रखें अगर आप अकेले जा रहे हैं, कपल बच्चों के साथ। लेकिन अगर आप 4-5 लोग मिल के जा रहे हैं, डिवाइड कर लेंगे तो आपका 2 से 3 लाख रुपया आ जाएगा बजट हुंजा और स्कर्दू का। अगर आप सोलो ट्रिप मतलब कपल जा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, एक फैमिली है और आप ही अकेले जा रहे हैं, तो फिर आप कम से कम मिनिमम 3 से 4 रखें एक हफ़्ते का ट्रिप का। लेकिन अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी फ्यूल कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, और आपकी होटल अगर अच्छी सिलेक्शन हो जाए तो बजट कम भी हो सकता है। बाय एयर जाएँ या बाय रोड जाएँ, देखिए 2 ऑप्शन है। अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, आपको लंबा ट्रैवल जो है 20 घंटे की ड्राइव 1 गो में, मैं तो कभी कभी कर लेता हूँ, एग्जॉस्टिंग होता है। मैं रात को 12 बजे निकलते हैं, 10 बजे रात को निकलो आप, तो अगले दिन जो है ना वो जनाब साहब आप पहुँच सकते हो अगले मतलब 20 घंटों के अंदर हुंजा या स्कर्दू। लेकिन कुछ लोग स्टे करके जाते हैं कि यहाँ से आप निकलें 10 घंटे नारायण स्टे करें, स्टे करके सुबह उठ के फिर आगे निकल जाएँ, तो 20 घंटे का ट्रैवल होता है। टफ़ है, हेक्टिक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इन्जॉय करते हैं, रोड पसंद करते हैं, माउंटेन्स इन्जॉय, वेदर इन्जॉय करते जाते हैं, पहाड़ों को देखते जाते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप बाय टिकट कराएँ। 50 से 60 हज़ार में टिकट है, इस्लामाबाद से, लाहौर से हुंजा या स्कर्दू लैंड करें, और वहाँ जाके आपको जीप करवानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि जी अगर हम बाय रोड नहीं जाते, अपनी गाड़ी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। 50 से 60 हज़ार की आपकी टिकट होगी, वहाँ आपके डेली के एक जीप करानी पड़ेगी, वो प्राडो, लैंड क्रूज़र कुछ भी हो सकती है, पुरानी 2006, 7, 8, 9, 10 मॉडल की प्राडोज़ मिलती हैं वहाँ पे, वही चलती हैं ज़्यादातर। वो 10,000 का मिनिमम बजट रखें विद फ्यूल, 10 से 15,000 का वहाँ पे जितने दिन आपने रहना है और आपने एक्सप्लोर करनी है जगह,
तो 10 से 15,000 आप एक गाड़ी का फ्यूल कॉस्ट विद ड्राइवर विद टूर गाइडर होगा उसका बजट रखें, और 15,000 20,000 या 10 से 20,000 के दरमियान 15,000 जो है ना बजट अपना होटल का रखें। तो उस हिसाब से आपकी कॉस्ट हो जाएगी। उससे होगा कि आपकी गाड़ी भी नहीं जाएगी, आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा, बाय एयर जाएँ, लैंड करें, गाड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल है, गाड़ी बुक कराएँ, होटल में रहें और एक्सप्लोर। आपका 2-3 दिन जो है ना वो भी थकन के बच जाएंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी पॉकेट मनी वो कितनी है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे वहाँ पे बेस्ट प्लेसेस कौन सी है। देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ वहाँ के लोकल टूर गाइड को हम ले लेते हैं, हमारा जानने वाला रेफरेंस से हम पता कर लेते हैं, तो उनको साथ ले चलते हैं, उनको हम थोड़ा पे कर देते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट प्लान होता है। वजह यह है कि कौन कौन सी जगह कैसे एक्सप्लोर करें। पहली बात यह है कि परेशान ना हो। जिस तरह आप यहाँ से नारायण जाते हैं तो नारायण जाके सेंटर में स्टे करते हैं। जब नारायण में जाके अपने होटल में 3 से 4 दिन स्टे करते हैं तो उससे पहले आप जिस तरह शुगरन होते हुए जाते हैं तो आपको नारायण में भी जब स्टे करते हैं तो वहाँ पे आपको बाबू सर टॉप का एक दिन विज़िट होता है, एक दिन आपका राफ्टिंग होती है, एक दिन आपका झील सैफुल मलूक का विज़िट होता है, एक दिन लोकल कुछ इलाके बाज़ार का विज़िट होता है। 3-4 दिन का ट्रिप आपका इनफ होता है। इसी तरह आप स्कर्दू जाके जब स्टे करेंगे सेंटर के अंदर चूज़ ए होटल जो कि सेंटर के अंदर हो, बाज़ार के अंदर हो, मेन शहर के अंदर हो। जब वो चूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको एक दिन आपको दसाई लेके चलेंगे, वो पूरे दिन का ट्रिप होगा, याद रखिएगा ये एक दिन का ट्रिप होगा। फिर वहाँ से आपको अपर कचूरा शंग्रीला रिज़ॉर्ट एक दिन वो ट्रिप होगा, फिर आपको बाशू वैली एक दिन ट्रिप होगा, फिर उसके साथ कोल्ड डेजर्ट एक दिन विज़िट होगा, फिर उसके मंटोका लेक विज़िट होगा। इसके साथ कम से कम 5 से 6 दिन जो है ना वो आपको जो टूर गाइडर होता है वो 1 डे का पूरा उन्होंने सारा डिवाइड किया होता है। तो मेक श्योर कि यू गो देयर, स्टे देयर, वहाँ पे 5 से 6 दिन आप सेंटर में जब स्टे करें तो वहाँ से आपके डेली एक सारी टूर गाइडर जो होता है वो आपको विज़िट करा देगा। सेम गोज़ विद द गिलगित। या तो गिलगित स्टे करना पड़ेगा या हुंजा स्टे करते हैं लोग। सो गिलगित में जब लोग स्टे करते हैं तो गिलगित के इर्द गिर्द जितनी भी लोकेशन है वो आपको विज़िट करने के लिए मिल जाती हैं। या हुंजा जाके स्टे करते हैं तो इस तरह खुंजराब पास एक दिन स्टे होता है, अताबाद लेक एक दिन स्टे विज़िट होता है, फिर अलतीर बल्तीर फोर्ट स्टे विज़िट होता है। फिर इस तरह की 5-6 लोकेशंस हैं, डिफरेंट वैलीज़ हैं जो कि हुंजा के अंदर आपको मिल जाती है। तो मेक श्योर कि अपने ट्रिप को प्लान करते हो कि वहाँ पे सेंटर में स्टे करें और 5 दिन का आप प्लान करें ताकि आप वो मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट कर लें। वो अगर आप चाहते हैं मैं आपको नंबर टूर गाइडर का दे दूँगा तो आप उनको हायर करके, जो गाड़ियाँ वहाँ पे लोकल हो रही होती हैं वो भी आपको टूर गाइडर प्रोवाइड कर देते हैं। उनके जो ड्राइवर होते हैं ना इटसेल्फ वही टूर गाइडर होते हैं। जितने भी प्राडोज़ लेके लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं 10-15,000 आपको चार्ज करेंगे, वो आपको खुद ही ले जाएंगे। या दिन ये दिन यहाँ है, तो उसका बेहतर हल ये है कि वहाँ पहुँच के या फ़ोन करके, होटल वाले भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। कोशिश करें कि उनसे नेगोशिएट करके उनसे बैठें, 1-2 घंटे का काम है तो वो पूरे दिन का आपको समझा देंगे। एक दिन हम यहाँ जाएंगे, एक दिन हम यहाँ जाएंगे, एक दिन हम यहाँ जाएंगे। फिर आ गया जी स्कर्दू या डाइट या एक्सरसाइज कैसे, फूड अपना कैसे हेल्दी मैनेज करें। देखिए, कोशिश ये करें कि वहाँ से 3 मील्स आपने नहीं खाने जब आप ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग टूर, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना। उसकी वजह ये कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम अवेलेबल नहीं होते, तो पानी कम से कम पिए उसी टाइम जब से ज़रूरत हो। रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि होटल जब सेलेक्ट करते हैं तो होटल में ब्रेकफास्ट लाजमी शामिल करें। तो आपका एक मील तो होटल में एडअप हो गया, ब्रेकफास्ट करके आपने निकलना है। दूसरा ये है कि शाम का मील जो है ना वो आप ना खाएं, दोपहर का ब्रेकफास्ट अच्छा कर लें और रात के टाइम एक अच्छा खाना खा लें। तो आपकी फ़ूड की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी, हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, मैदा भी मेंटेन रहेगा। और वहाँ पे जॉगर शॉगर अपने लेके जाएं और पैदल माउंटेन्स पे जाएं, पैदल चलें, बाज़ारों में जाएं, आपकी नेचुरली वॉक अच्छी हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल कम करना है। एक और मैं छोटा सा टिप दूँ कि अपने साथ एक कैटल लेके चले जाएँ। अगर आपका 7 to 10 डेज़ का ट्रिप है, कैटल लेके जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पे चाय कॉफ़ी पीनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ये कॉस्ट आप कवर कर सकते हैं। कैटल लेके जाएं, अपना कॉफ़ी या चाय का जार साथ लेके जाएं। गाड़ी अगर आपकी अपनी है तो वहाँ कहीं पे भी होटल में जाके स्टे करते हैं, अपनी चाय बनाएं, 5 दफ़ा पिएँ, 10 दफ़ा पिएँ। कुछ लोग गाड़ियों के अंदर स्विच भी होता है, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं, चार्जेबल केटल्स होती हैं, वो ले जाएँ। अपने साथ बिस्किट्स, नट्स ज़्यादा ले जाएँ, ड्राई फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल कर लें। और वहाँ पे लोकली फ्रूट रास्ते में बाय करके आप खा लें, उससे आपका बेहतर हो जाएगा, डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी और मैदा भी नहीं ख़राब होगा। कोशिश करें रोड साइड पराठे,
फ्राइड आइटम वो कम से कम खाएं। अदरवाइज़ अगर आपका स्टमक ख़राब हो गया, लूज़ मोशन लग गई, तबीयत ख़राब होगी, मौसम अच्छा है, बाबू सा टॉप जाके होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पीक पे आती है, तो बहुत सारे लोगों का मैदा अपसेट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर लोगों का ऊपर नीचे हो रहा होता है। हुजराब पास में भी ये मसला है, हुंजा में ये मसला है, क्योंकि आप स्कर्दू में भी इशू है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा 15 से 17 हज़ार की हाइट पे होते हो, दिसाई या बाशु वैली जाते हुए, वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है या बहुत ज़्यादा भागते हैं, वॉक करते हैं या चढ़ते हैं, तो स्टमक अपसेट होने के चांसेस और ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी इनफ मालूमात थी आपके लिए। और इसके अलावा मैंने तो बहुत अच्छा एंजॉय किया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़रूर जाएं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, माउंटेंस एक्सप्लोर करें, सेफ्टी अपनी लाजमी रखें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने रेस्ट करते हुए जाएं और बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया से अवॉइड करें। 3 दिन, 5 दिन, हफ़्ता और 10 दिन और 15 दिन इनके हिसाब से अपना मरी, नथिया गली, यहाँ पे शुगरा, नारान, कागान, ये ट्रिप 5 दिन का हो सकता है और नथिया गली 3 दिन का हो सकता है। आगे 1 हफ़्ते का स्कर्दू और बाय एयर या 10 दिन का हुंजा या स्कर्दू में से एक सेलेक्ट करें। और अगर दोनों एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो कम से कम 15-20 दिन आपको चाहिए। कोई और क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, तो मैं आपसे उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।